था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। चन्द्रशेखर 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 चन्द्रशेखर। श्री महाकाल महाराज के। आज विक्रम संवत्सर 2077 दिनांक 5/9/2020 नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद रहस्य विज्ञान यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आप प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण का प्रसंग श्रवण करते हैं और कल तक रुद्र संहिता के षष्ठ खंड का इस आपने श्रवण पहले किया और अभी जो प्रसंग है वो सती खंड के द्वितीय अध्याय में आरंभ से। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य नैमिषारण्यवासिनः पपृक्ष च मुनिश्रेष्ठा कथां पापप्रणाशिनीं। नैमिषारण्य में रहने वाले और जो नैमिषीय ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में रह कर के साधना करते हैं, वही नैमिषारण्य में जो रहने वाले उनके वचनों को सुनकर मुनिवर के पापनाशक कथा के संबंध में उनसे पूछा। सूत जी कहते हैं कि सौनकाद ऋषियों ने जैसे पूछा, सौनकाद ऋषियों तुमने जो प्रश्न किया था और वो हम कथानक रूप में यानी कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से जो प्रश्न किया। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ऋषियों। सूत जी सौनकाद ऋषियों को संबोधित कर कहते हैं कि फिर नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस तरह से पूछा, विधे विधे महाभाग कथां शंभो शुभावहं शृण्वन् भवन् मुखाम्भोजान् न तृप्तोऽस्मि महाप्रभो अतः कथय तत्सर्वं शिवस्य चरितं शुभं सती कीर्त्यन्वितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृत। नारद जी ने कहा, हे देव, हे महाभाग, हे महाप्रभो, आपके मुख कमल से सुखदायक शिवजी की कथा को सुनकर मैं तृप्त अभी नहीं हुआ हूँ। हे विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, आप शिवजी के संपूर्ण शुभ चरित्र का, जिसमें सती की कीर्ति का भी वर्णन हो, उसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दक्ष प्रजापति के घर में सती का जन्म कैसे हुआ? एक प्रश्न। किस प्रकार शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार किया? प्राचीन काल में दक्ष के कोप से किस प्रकार से सती ने अपने देह का त्याग किया? वह फिर हिमालय की कन्या होकर और कैसे आकाश में आई? पार्वती ने
कैसे कठिन तप किया, उनके साथ शिवजी का जो विवाह है वो कैसे हुआ, कैसे उन्हें कामारी के आधे शरीर पर स्थान मिला, यानी कि महादेव के आधे शरीर में उनको कैसे निवास मिला। हे महामते, यह सब विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। आपके समान इस विषय के संदेह को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो ये कई प्रश्न यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दक्ष प्रजापति घर में सती कैसे जन्म हुआ? एक प्रश्न। किस प्रकार शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार किया? दूसरा प्रश्न। प्राचीन काल में दक्ष के कोप से किस प्रकार सती ने देह छोड़ा? तीसरा प्रश्न। फिर हिमालय की कन्या होकर कैसे आकाश में आई? चौथा प्रश्न। पार्वती ने कैसे कठिन तप किया? पांचवा। और उनके साथ शिवजी का विवाह कैसे हुआ? छठा प्रश्न। और भगवान महादेव के आधा शरीर, उनको आधे शरीर में कैसे इतना बड़ा सम्मान मिला? ये अगला प्रश्न है। तो इतने प्रश्न का भी इनका क्रमशः ब्रह्मा जी क्रमशः उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शृणुत्वं च मुने सर्वं सती शिव यशः शुभं पावनं परमं दिव्यं गुह्याद् गुह्यतमं परम् एतत् शम्भो पुरोवाच भक्तवर्याय विष्णवे पृष्ठस्तेन महाभक्त्या परोपकृतये मुने। ब्रह्मदेव ने कहा, हे मुनिवर, तुम गुप्त से भी गुप्त, परम पवित्र एवं दिव्य सती तथा शिव के शुभ कारक यश को सुनो। हे मुनिवर, प्राचीन काल में लोकोपकार की दृष्टि से विष्णु ने शिव से पूछा था, तब शिवजी ने विष्णु से कहा था, हे मुनिवर, उसके बाद जब मैंने विष्णु भगवान से पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक मुझसे कहा। मैं उस प्राचीन शिव और पार्वती के यश से युक्त एवं सभी कामनाओं को देने वाली कथा को कहूँगा। पहले जब शिवजी ने निर्गुण, निर्विकल्पक, अरूप, जगदम्बा रूप शक्ति से रहित चैतन्य मात्र तथा सत और असत से परे थे, हे नारद, वे भी सगुण, द्विरूप, शक्तिमान, दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं यानी कि ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ऐसे महादेव के दाहिने अंग से मेरी उत्पत्ति हुई और बाएं अंग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। हे मुनिवर, उनके हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। जो महादेव के बाएं अंग से विष्णु भगवान की उत्पत्ति, दाएं अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति, माने मेरी उत्पत्ति, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। और उनके हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई, जिन्हें महाकाल, जिन्हें रुद्र कहते हैं। उनके हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। तस्य वामांगजो विष्णु ब्रह्माहं दक्षिणांगजः रुद्रो हृदय तो जातो अहवच्च मुनि सत्तमा। ऐसे जो कारण स्वरूप महादेव महाकाल हैं, तो उनके बाएं अंग से विष्णु भगवान की उत्पत्ति, दाएं अंग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और उनके जो हृदय है उस हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसे तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों की सृष्टि इस तरह से हुई। और वे सदाशिव एक होते हुए भी इस प्रकार तीन हो गए। वो हैं एक ही सदाशिव, परंतु वो तीन रूपों में बदल गए। जैसे एक ही माँ बाप के तीन बेटा तीन बेटी, ऐसे एक ही संतान रूप में होता है, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही
कारणस्वरूप सदाशिव के ये कार्य ब्रह्म हैं और सदाशिव कारण ब्रह्म हैं, ऐसे कहा यहाँ पर। तो ब्रह्मा के रूप में सृष्टिकर्ता महादेव हुए, विष्णु के रूप में पालन करता हुए और रुद्र के रूप में प्रलय करता हुए, उन्हीं की आराधना करके मैं ब्रह्मलोक का पितामह बना। मैंने सुर नर आदि प्रजाओं की उत्पत्ति की, देवताओं में श्रेष्ठ दक्ष आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके मैं प्रसन्न हुआ और मैंने अपने को सबसे महान समझा। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरस, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु, इनकी उत्पत्ति आप पहले प्रसंग में श्रवण कर चुके सृष्टि खंड में, कि ये ब्रह्मा जी किस खंड से किसकी उत्पत्ति हुई है, यह मतलब किस अंग से, ये आप पहले सुन चुके हैं। मैंने जिस समय अपने मन से उत्पन्न किए, मैंने मन में संकल्प किया था, तो मन में संकल्प होते ही जगह जगह से इन ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई। और उसी समय मेरे मन से एक स्वरूप युवती भी पैदा हुई थी, स्त्री है ना। और दिन के अंत में सायंकालीन संध्या के सौंदर्य को जीतने वाली, उसके मनों को मोहित करने वाले, सबके मनों को मोहित करने वाले, ये भी मानस पुत्री है ब्रह्मा जी की, इनका नाम संध्या। सबके मनों को मोहित करने वाली एक अत्यंत सुंदरी पैदा हुई। वैसी संपूर्ण गुणों से युक्त स्त्री न स्वर्ग में, न भूमि में और न पाताल में कभी देखी नहीं गई कहीं पर भी। मैंने उसे देखा और मैं उठकर अपने हृदय में सोचने लगा कि दक्ष आदि मेरे पुत्र भी सोचने लगे, हे मुनिवर, ऐसा सोचते ही मेरे मन से एक अद्भुत पुरुष आविर्भूत हो गया, जो तपाए हुए सोने के सदृश कांति वाला, चौड़ी छाती वाला, सुंदर नाक वाला, सुंदर उरु, कमर, जांघों से युक्त, काले घुंघराले बालों वाला था, जिसकी दोनों भौहें मिली हुई हैं, पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाला, दरवाजे के समान चौड़ी छाती वाला, और जो रोमराज से सुशोभित है, माने बाल हैं, सुशोभित है, काले हाथी के आकार वाला, स्थूल नीले वस्त्रों को धारण किए हुए, रक्त वर्ण के हाथ, पैर, मुख और नेत्रों से शोभायमान, पतली कमर, सुंदर दांतों वाला, मदमत्त हाथी के समान खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान आंखों वाला, कमल सदृश नेत्र जिसके, बालों की सुगंधी से सुवासित करता हुआ, शंख के सदृश गले वाला, जिसकी ध्वजा में मछली का चिन्ह बना है, लंबा मकर के वाहन वाला, पंच पुष्पायुध बेग वाला, फूल के धनुष से सुशोभित, हे तात, सुंदर वह कटाक्ष द्वारा दोनों नेत्रों को घुमाता हुआ, सुगंधित श्वास वाला, श्रृंगार रस से सेवित, और दक्ष आदि सभी मेरे पुत्र उसे देख करके आश्चर्यचकित होकर उसे जानने के लिए उत्सुक हुए। उन मेरे पुत्रों का मन काम, इनका नाम कामदेव, जिनके इतने विशेषण कह रहे हैं कामदेव, पहले संध्या की उत्पत्ति हुई, ये इनके विशेषण है, ये कामदेव हैं। तो पहले कामदेव की उत्पत्ति हुई संध्या के बाद में। तो पुरुष ने कहा, माने कामदेव जो उत्पन्न होकर हुए, और उनने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे ऐसे कार्य में लगाइए जिससे मैं सभी का सम्मान प्राप्त कर सकूं, मुझे अभिमान योग्य स्थान दीजिए, और मेरी पत्नी कौन है बतलाइए। आप संसार की सृष्टि करने वाले तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। तब ब्रह्मा जी ने उस जो अभी पुरुष पैदा हुआ है जिसका नाम कामदेव, तो कामदेव आगे बताएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा उस पुरुष से, उस महात्मा पुरुष के वचनों को सुनकर वे आश्चर्यचकित होकर के थोड़ी देर चुप रहे, और उसके बाद अपने मन को समझाकर और आश्चर्य को छोड़कर ब्रह्मा जी ने उस पुरुष माने काम को बुलाकर कहा, ब्रह्मा जी ने कहा उस नव उत्पन्न पुरुष माने कामदेव को,
कि तुम इस स्वरूप से 5 फूल के बाणों से स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करके सनातनी सृष्टि को करो। अपने पुत्र कामदेव को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सभी स्त्री पुरुषों को सबको व्यामोहित करके, सबको मोहित करके, और तुम स्त्री पुरुषात्म जो सृष्टि है उस सृष्टि कार्य में योगदान दो। ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे सामने चर अचर रूप तीनों लोकों में देवता तथा जीव आदि कोई टिक न सकेंगे। मैं ब्रह्मा, विष्णु अथवा पुरुषोत्तम शिव सभी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। प्राणियों का तो कहना ही क्या है, सभी प्राणियों के मन में छिपकर प्रवेश करते हुए उन्हें सुख देकर तुम सनातन सृष्टि को करते रहो। तुम्हारे पुष्प बाण का लक्ष्य सुखद तथा मन को आश्चर्यचकित कराने वाला तथा सभी प्राणियों के लिए मादक होगा। यह सृष्टि कारक तुम्हारा कार्य मैंने तुमसे कह दिया। ये मेरे पुत्र तुम्हारे वास्तविक नामों को कहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना, हे सुरश्रेष्ठ, इतना कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर मैं अपने कमलासन पर बैठ गया। ब्रह्मा जी उसको ऐसा कह करके वो अपने कमलासन पर बैठ गए। आज यहीं तक शेष वार्ता कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।